जननी जगदम्बा एवं पूज्य गुरुवर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करती हुई यहाँ उपस्थित सभी गुरु भाई गुरु बहन माँ के भक्त और इस यंत्र ध्वनि से जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जा रही है सभी के लिए जय माता की, जय गुरुवर की। निश्चित ही अत्यंत सौभाग्यशाली क्षण है। यह वह सौभाग्य क्षण होते हैं जो हमारे जीवन से जुड़ जाते हैं, जिनके लिए हम कितने दिन से प्रतीक्षा करते हैं कि हमारी मानसिक महाआरती होगी, हमें माँ के चरणों में बैठने का सौभाग्य मिलेगा। कहते हैं भरा नहीं जो भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें माँ गुरुवर का प्यार नहीं, जिसमें माँ गुरुवर का प्यार नहीं। निश्चित ही हमारे हृदय में सदा ही सदा माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा की भक्ति भाव और माँ गुरुवर के प्रति वह श्रद्धा विश्वास होना चाहिए, जिस पर चलकर हम इस कलिकाल की भयता के इस धर्म युद्ध को जीत सकें। पूज्य गुरुवर ने जो हमें मार्ग दिया है वह मार्ग कठिन तो है, लेकिन जब शक्ति की उपासना जब हम करते हैं, शक्ति का आशीर्वाद हमारे साथ में होता है तो सब कुछ सहजता से निकलता चला जाता है। अभी आपने भाइयों बहनों के विचार सुने, हमारे दाऊ के विचार सुने। निश्चित ही संघर्ष हर किसी के जीवन में है, लेकिन उन संघर्षों से पार पाने के लिए हम माँ के चरणों में निवेदन करते हैं तो माँ हमें भक्ति ज्ञान और शक्ति प्रदान करती हैं और उस आत्मभक्ति को लेके हमें समाज के बीच में जाना है। गुरुवर ने हमें जो चेतना दी है, गुरुवर ने कहा है मेरे धर्म योद्धा मेरे चेतना अंश हो आप सब, तो हमें हर पल हर समय यही आंदोलन करता रहना चाहिए कि अगर गुरुवर ने हमें चेतना अंश कहा है तो कहीं हमारे कार्य में हम कमी तो नहीं कर रहे, जो हमें पात्रता है कहीं हम उसमें पीछे तो नहीं है। हर पल हर क्षण हमें सहजता का जीवन जीना है। गुरुवर जी से यही मांगना है कि गुरुवर हमें वह पात्रता दीजिए कि जो धर्म योद्धा आपने छेड़ा है उस धर्म के हम योद्धा बन के कार्य करते रहें। मैं बहनों से भी कहना चाहती हूँ कि कलयुग माँ का युग है और यह शक्ति के युग में उस शक्ति की उपासना पूज्य गुरुवर ने हमें दी है, माँ ने हमें दी है। और अगर हम माँ की साधना करते हैं तो हमारी बहन बेटियाँ हमारी बहनें वह शक्ति सामर्थ्य प्रदान उनको होती है कि हम समाज के बीच में कलिकाल की भयता को नष्ट करके हर घर में जीत सकते हैं। हर किसी के जीवन में संघर्ष है। जब हमें किसी क्रम में आने को नहीं मिलता तो हमारे अंदर वेदना होती है। आज भी हमें लग रहा था कि शायद हमें महाआरती मिल रही है, नहीं मिल रही है। माँ के चरणों में यही निवेदन था कि हे माँ जितनी परीक्षा लेना ले लो, लेकिन हमें इस मार्ग से पीछे मत हटाना। वह तड़प वह श्रद्धा वह विश्वास होगा, इसलिए आज हम माँ के चरणों में कुछ समय हमें व्यतीत करने का सौभाग्य मिला और यही निवेदन करते हैं कि माँ इस यात्रा में कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, हमें आपका धन कुछ नहीं चाहिए, बस आपके चरणों की नजदीकता चाहिए। वह तड़प हर किसी के बीच में होना चाहिए और माँ जगत जननी जगदम्बा की कृपा आज हम सब पर बरस रही है, क्योंकि जो कार्य आज भगवती मानव कल्याण संगठन भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की तीनों धारा मिलकर कर रही हो आज दूसरा नहीं कर रहा। आज पूरे विश्व में आप उठा के देख लीजिए, परस्वार्थ का जीवन जो भगवती मानव कल्याण संगठन के लाखों सदस्य जी रहे हैं कोई नहीं जी रहा है। गुरुवर जी के शिष्य धन से गरीब हो सकते हैं लेकिन आत्मावान है, धर्मवान है, निष्ठावान है। जो आज कहते हैं कि आप लोग इतना दिन रात करते रहते आपको मिलता क्या है, अरे आज आप लोग देखो भगवती मानव कल्याण संगठन के हजारों कार्यकर्ताओं को जो अपना जीवन तो सुखी बनाए हुए हैं, लेकिन दोनों हाथों से माँ की भक्ति समाज के लिए माँ की कृपा बांट रहे हैं। आज पूरा समाज इससे लाभान्वित हो रहा है। हम सब उनसे कहते हैं कि गुरुवर ने जो हमें दिया है आप उसका आंदोलन नहीं कर सकते। यह जीवन तो गुरुवर ने हमारा धन्य बनाया ही है, हमारे हजारों जीवन भी गुरुवर ने सार्थक कर दिए। हमें वह मार्ग दे दिया मुक्ति का जिस पर हमें कहीं और जाने की आवश्यकता ही नहीं है। धन्य है ऐसे रिसीवर, हम सब परम सौभाग्यशाली हैं। गुरुवर जी का प्रत्येक शिष्य जो दीक्षा प्राप्त है वह परम सौभाग्यशाली है। हम सबका दायित्व बनता है कि गुरुवर ने अगर हमें इतना कुछ दिया है, यह मानवता के लिए, राष्ट्र धर्म रक्षा के लिए हमारा भी दायित्व है। आप मन से गरीब ना बने, धन से आप गरीब हो सकते हैं, लेकिन अगर आप मन के धनी हैं तो आप कहीं नीचा नहीं देख सकते।